हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और लेंस मेकर फॉर्मूला के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और इसका इस प्रकार से आप रे डायग्राम बनाते हो। यहाँ पे ये जो है इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ओ, ये सेंटर था, यहाँ से यहाँ कर इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये आपके पास क्या हो जाएगी इमेज डिस्टेंस। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हमने मान लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी यहाँ से R2। इस सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या होगी, इस तक ये हो गई R1। ओके, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं। वो क्या होता है, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई μ1 इंटू 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2, ये होता है। ओके, μ2 क्या है, जो लेंस मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ1 है वो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये जो सराउंडिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो, यहाँ से देखिए अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के जो फॉर्मूले बनते हैं इक्वी के, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो, इक्वी कॉन्केव लेंस हो, तो क्या फॉर्मूला बनते हैं फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, जो R1 है दैट इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। R1 और R2 दोनों उसके बराबर होने वाले हैं। R1 R2 उसके दोनों बराबर होने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी आप R लिख सकते हो, इसको भी आप R लिख सकते हो। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो R1 ये है, लाइट रेज इधर जा रही हैं, मतलब R1 पॉजिटिव है। R2 इस डायरेक्शन में है, ये है R2, मतलब R2 आप मेजर करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस R2 क्या ऐसे मेजर करेंगे आप, और जबकि आप देख रहे हो लाइट रेज इधर जा रही है, मतलब R2 है वो नेगेटिव हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिखोगे R1 इज इक्वल टू जो है वो आपके पास है प्लस R एंड R2 है वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस R। और ये दोनों के दोनों वैल्यूज जब आप यहाँ पुट करते हो तो आपके पास आएगा 1/f इज इक्वल टू, इसको थोड़ा रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख देता हूँ, μ2 डिवाइड बाई μ1 माइनस 1 और इंटू 2 डिवाइडेड बाई R। क्या हो जाएगा, ये 1/r प्लस 1/r, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई R। और इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो आप, तो कभी कभी इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई R। जब आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो लेंस मटेरियल का विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये हमारे पास किसका था, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का था। किसका, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम लिखते हैं इक्वी कॉन्केव लेंस का। इक्वी कॉन्केव लेंस, इक्वी कॉन्केव लेंस का देखोगे तो इस प्रकार से आप कॉन्केव लेंस को बनाएंगे तो ये कॉन्केव लेंस हो जाएगा आपके पास। और इसमें आप देखेंगे ये जो इस साइड वाला जो ये सरफेस था इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, उधर पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस है इसकी R2। इसका मतलब ये पहला सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगी, ये R1 होगी। ये दूसरा सरफेस था, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर हो जाएगी, R2 हो जाएगी। इस केस में हम क्या देखते हैं कि R1 है वो माइनस R हुआ और R2 है वो किसके बराबर हुआ, प्लस R के बराबर हुआ। फॉर्मूला आपके पास ये है, R1 जो है आपके पास नेगेटिव R है, R2 पॉजिटिव R है। यहाँ पे लिखेंगे इस फॉर्मूले में तो हो जाएगा माइनस 1/r माइनस 1/r, दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1 माइनस 1 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई R। ओके, और रिलेटिव की टर्म में लिखोगे तो लिख सकते हो μ माइनस 1 और इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई R। ये दो फॉर्मूले हैं कॉन्केव लेंस के और कॉन्वेक्स लेंस के। आप डायरेक्ट इन फॉर्मूले को याद करके रखें, इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को आप याद करके रखें। यहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर हम देख लेते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन आता है और वो ये है कि आपके पास एक आइदर कॉन्वेक्स लेंस और द कॉन्केव लेंस। ओके, वो क्या करते हैं, पहले एयर में रखा हुआ था, बाद में उसको वाटर में रख दिया। पहले कहा था एयर में था, बाद में उसको रख दिया वाटर में। तो आप ये बताइए कि फोकस पे क्या फर्क पड़ेगा, नई फोकल लेंथ क्या होगी, या पहले वाली जो फोकल लेंथ थी एयर वाली उसकी वाटर वाली फोकल लेंथ के साथ आप रेशियो निकालो। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको हम सोल्व करने वाले हैं। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एयर की बात करें तो 1 डिवाइड बाई एफ ए फॉर एयर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 डिवाइड बाई μ1 माइनस 1 और इंटू 2 डिवाइडेड बाई R। ये फॉर्मूला होता है।
ये फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे जो ये लेंस मटेरियल सपोज करो ये ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 हुआ। और मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो तो वो आप डायरेक्ट पुट कर देना। मैं विदाउट न्यूमेरिकल जो थ्योरेटिकल पोर्शन है मैं टोटल उसकी बात करता हूँ, एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो, जैसे μ2 वैल्यू है ग्लास के लिए 1.5, एयर के लिए 1 हो गया, तो इसको मैं रख दूंगा μ2 को 1.5 और इसको क्या रख दूंगा 1, मतलब 1.5 बाई 1 माइनस 1 हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 2/r। ओके, अगर मेरे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो तो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे ड्राइव करता हूँ उसका देखते हैं हम। एयर के अंदर इतना हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी लिक्विड के अंदर हो या किसी मीडियम में हो तो एफ अम लिख दूँ, क्या लिख दूँ, एफ अम लिख दूँ, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, पहले ये एयर का था तो इसको मैं μa लिख देता हूँ। अब ये किसी मीडियम का है तो म्यू अम लिख देंगे -1 और इंटू क्या हुआ 2 डिवाइडेड बाई r। आपको ये निकालना है इसके साथ, तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, इनको रेशो ले लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इनको। तो इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ एम डिवाइडेड बाई एफ ए इज इक्वल टू, एफ एम डिवाइड बाई एफ ए इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को मैंने इससे डिवाइड किया, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 किया है। इक्वेशन 1 आपके पास है μ2 डिवाइडेड बाई μa माइनस 1 इंटू 2/r, इसको डिवाइड किया आपने किससे, इससे डिवाइड किया, तो ये आपके पास हो गया μ2 डिवाइड बाई μm माइनस 1 इंटू r/2, इंटू क्या हो जाएगा r/2, 2/r सॉरी, 2 इंटू क्या है 2/r इंटू 2/r, 2 से 2 कैंसिल हुआ, r से r कैंसिल हुआ, और ये जो रिजल्ट आपके पास आया वो क्या आया, वो रिजल्ट आपके पास आया μ2 माइनस μa डिवाइडेड बाई μa इंटू ये आ जाएगा μm, मीडियम वाला ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा μ2 माइनस μm। अब क्योंकि आपके पास ये वैल्यूज गिवन होंगी 2 की, एयर की आपको वैल्यू पता है 1 होती है, जिस भी मीडियम में आप ले जाओगे उस मीडियम का, जैसे आप वाटर में लेंगे तो 1.33 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ये यहाँ से पुट करेंगे। अब हम की वैल्यू जो है मीडियम की, अफे को मैं इधर ले जाऊँगा और मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मीडियम की वैल्यू आ जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज करो मैं अब एग्जाम्पल लेता हूँ, μ2 जो है वो आपको दे रखा है 1.5 और μa है आपको पता है 1, उसके बाद किसी मीडियम में लेगी, सपोज करो वाटर में डिप कर दिया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, तो उस दौरान आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए बताया है। अगर आपको मीडियम ना दे रखा हो और ये पूछ रखा हो कि किसी मीडियम में किसी मीडियम में फोकल लेंथ कितनी होगी कंपेरेटिव टू द एयर, तो आपको कुछ ऐसे करना होता है। जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो तो आप क्या करोगे, μ2 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, μ2 की वैल्यू पुट करूँगा 1.5, एयर की वैल्यू मुझे पता है 1, तो ये कैलकुलेशन मेरे पास आ जाएगी 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 और इंटू 2 डिवाइड बाई r, 1.5 माइनस 1.5, 0.5 बाई 10 और 1/2 और 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r। इसका मतलब 1/f किसके बराबर आया, 1/r के बराबर आया। इस केस में जब आप जाओगे वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो μ2 की वैल्यू तो आपको पता है 1.5 ही है, माइनस इसको एलसीएम लेके μm मीडियम का 1.33 है, तो 1.50 लिख देता हूँ इसको, 1.33 डिवाइड बाई 1.33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r हुआ, इंटू 2 डिवाइड बाई क्या हुआ r। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसको आप सब्ट्रैक्शन में नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, 1.50 माइनस 1.33 डिवाइड बाई 1.33 इंटू 2 डिवाइड बाई, अब देखिए 1/r, 1 डिवाइड बाई r, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/fa, तो डिवाइड बाई क्या हुआ fa, किसके बराबर आई है 1 डिवाइडेड बाई एफ मीडियम की जो वैल्यू है वो, एफ की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, या आर की वैल्यू दी होगी या एफ की वैल्यू आपको गिवन होगी, जो कुछ भी होगा वो आप यहाँ से आ जाएगा और टोटल आपकी एफ और एफ की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना। आपको अगर एफ की वैल्यू दे रखी है तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एफ की वैल्यू
इजीली आ जाएगी। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर ये होता है। एक दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वो ये भी है कि क्या कोई लेंस जो आपको दिखाई तो दे रहा है कि कॉन्वेक्स है, दिखाई क्या दे रहा है, कॉन्वेक्स है, तो क्या वो कॉन्केव हो सकता है या कॉन्केव की तरह बिहेव कर सकता है, या कोई लेंस है जो कॉन्केव दिखाई दे रहा है बट वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर सकता है, वो हम देखने वाले हैं। और सिंपली इसी फॉर्मूले से देखें, देखो 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला हुआ μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 इंटू अगर 2/r करता हूं तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है, माइनस 2/r करता हूं तो कॉन्केव हो जाता है। अब मैं सपोज करता हूं कि मान लीजिए हमारे पास जो μ2 है वो ग्रेटर देन है μ1 से, μ2 ग्रेटर देन μ1 से। फॉर एग्जांपल मेरे पास लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसको मैंने एयर में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो μ1 लेस है μ2 ज़्यादा है। उस केस में अगर ये इस शेप का कोई लेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये बिहेव करेगा लाइक कॉन्वेक्स, और अगर ऐसा लेंस है शेप में ये बिहेव करेगा लाइक कॉन्केव। बट अगर सिनेरियो इससे उल्टा हो जाए, उल्टा होने का मतलब है हमारे पास सिचुएशन ये हो जाए कि μ2 लेस देन μ1 हो जाए, μ2 लेस देन क्या हो जाए, μ1 हो जाए। कहने की बात यह है कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम हो जाए। लेंस को हम किसी ऐसे मीडियम में ले जाएं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के कंपैरिजन में कम है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखना आप। अब ये वैल्यूज अगर आप पुट करोगे, μ2 लेस है μ1 मोर है, तो ये जो टोटल रिजल्ट है μ2 माइनस μ1 ये नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये टोटल कैलकुलेशन है, इसका रिजल्ट आएगा नेगेटिव। फोकस कैसा आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव फोकस किसका होता है, कॉनकेव का होता है। तो शेप भले ही कॉन्वेक्स हो, शेप भले ही कैसे हो, कॉन्वेक्स हो, अगर ये μ2 है ये सराउंडिंग से कम है, μ2 क्या सराउंडिंग से कम है, ये सिचुएशन आ रही है, तो दिख कॉन्वेक्स रहा है बट बिहेव करेगा लाइक कॉन्केव। कॉन्वेक्स दिख रहा है बट कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। और इसी प्रकार से कॉन्केव है कैसा, कॉन्केव, बट बिहेव करेगा लाइक कॉन्वेक्स लेंस। एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर क्या पूछता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा, एक ऐसा लेंस बनेगा आपके पास, ये लेंस है और लाइट रेज इस प्रकार से पैरेलल बीम आ रहा है, और क्योंकि ये आपको शेप से दिखाई दे रहा है कि कॉन्केव है, तो सभी का आंसर कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि ये यहाँ पे क्या करेगा, इनको ऐसे आना चाहिए था बट ये ऐसे नहीं करता, क्योंकि कॉन्केव है तो कॉन्केव क्या करता है, कॉन्केव रेज को डाइवर्ज कर देता है, इस प्रकार से डाइवर्ज कर देता है। तो पीछे आप देखोगे तो इसका फोकस आया यहाँ पे। ओके, बट सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि ये μ2 है और इधर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, और केस ये दे दिया μ2 लेस देन μ1 है, μ2 लेस देन μ1 है। तो इस केस में मैं देखूंगा ये कॉन्वेक्स नहीं, ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव नहीं, क्या था, ये कॉन्केव था। अब ये कॉन्केव की तरह बिहेव नहीं करेगा, इस प्रकार से इनको ये डाइवर्ज नहीं करेगा, अब ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा और इस प्रकार से इन रेज को ऐसे कन्वर्ज कर देगा इस पॉइंट के ऊपर। ध्यान रखना इसके ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है एयर बबल जो होता है, एयर बबल वाटर में बनता है, तो वाटर में एयर बबल बनता है तो लेंस इस प्रकार से कुछ सर्कुलर शेप में बनता है। एयर का बबल बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। क्वेश्चन पूछेगा एयर बबल जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा या कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो आप देखोगे कि क्योंकि ये एयर का बबल है, किसका बबल है, एयर का बबल है। शेप अगर आप देखोगे तो शेप यहाँ से आपको ये शेप जो है वो दिखती हैं कॉन्वेक्स की तरह है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये शेप कॉन्वेक्स की तरह है, तो ये कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा, बट ये कॉन्केव होगा। और क्यों कॉन्केव होगा उसका रीज़न आपको यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे लग रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये 1.33, इसका मतलब ये बिहेव करेगा लाइक ए कॉन्केव। ओके, इस टाइप से इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, उसको आप ध्यान से करना। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और आता है कि ये जो फोकस है हमारा, फोकस का फॉर्मूला हमने लिखा और क्या है, देखिए ये आपका फोकस का फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r। किसके लिए, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा
ये कॉन्वेक्स लेंस था आपके पास, इसको इस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का लेंस बन गया। ये लेंस बन गया कुछ इस प्रकार से। ये मेरे पास क्या था, R1, और ये जो दूसरा सरफेस था जिसकी R2 थी वो हो गया प्लेन सरफेस। अब कहेगा इसके फोकस के साथ रेशियो बताओ। मतलब पहले जो पूरा लेंस था, ये पूरा लेंस था, इस लेंस को मैंने इसे वर्टिकली काट दिया, तो वर्टिकली काटने के बाद मेरे पास ये लेंस बचा, इसका फोकस कितना होगा। तो देखिए इसका फोकस कितना होगा, फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू μ2 - 1 डिवाइड बाई μ1 इंटू 1 डिवाइड बाई R1 - 1/R2। यही फॉर्मूला था ना। ओके, इस केस में हम क्या देखते हैं, सरफेस को हमने ऐसे किया तो R1 तो R1 ही रहा, बट दूसरा सरफेस क्या हो गया, प्लेन। और प्लेन सरफेस के लिए कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इस केस में हमारे पास R1 तो किसके बराबर है, R के बराबर है, और R2 है वो इनफाइनाइट हो गया है। R2 क्या हो गया, इनफाइनाइट। और R2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, समथिंग बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो आपके पास जो नया रिजल्ट आएगा 1/f इज इक्वल टू f डैश बोल देता हूँ मैं इसको, 1/f डैश इज इक्वल टू, वो आपके पास आएगा μ2 - μ1 डिवाइडेड बाई μ1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r इंटू 1 डिवाइडेड बाई r, और ये क्या था 2 डिवाइडेड बाई r। दोनों का जब आप रेशियो लेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आपके पास आएगा 1/f इज इक्वल टू μ2 - μ1 बाई μ1 इंटू 1/r, उसको मैं 1/f डैश लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं f डैश, और इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो आप पाओगे f डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 2f। f डैश किसके बराबर हो गया, 2f के बराबर हो गया। इसका मतलब आपका जो फोकस है वो इंक्रीज हो गया है। ओके, आई बात समझ में, यहाँ से फोकस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेम केस आपके पास कॉनकेव के लिए भी पूछ सकता है ऐसे, तो सेम यही कंडीशन आप किसके ऊपर लगा देंगे, कॉनकेव के ऊपर भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और एक मेन बात है इसके फॉर्मूले की, यहाँ पे आपको समझना है μ2 क्या है, μ1 क्या है और r क्या है।